आप अगर जयपुर म्यूजियम में जाएंगे तो वहां दो पेंटिंग्स नजर आती हैं। दोनों ही पेंटिंग्स में जमीन पर काला बुर्का पहने एक आदमी गिरा हुआ नजर आता है। उसके सिर पर मौजूद पगड़ी से यह लगता है कि वो जरूर कोई राजा है, और उसके सीने पर एक पांव रखे हुए, उसके गले पर खंजर रखे हुए एक रानी नजर आती है। उसकी ड्रेस को देखकर लगता है कि यह कोई राजपूत रानी है और बेहद गुस्से में है। राजस्थान और पूरे बीकानेर में इस रानी को पूजा जाता है, लेकिन शायद बाकी हिंदुस्तान इस रानी, इसके तेवर और इसकी बहादुरी से आज भी अनजान है। ये महिला है किरण देवी राठौर, और जमीन पर गिरा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद मुगल बादशाह अकबर है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि बादशाह अकबर जमीन पर जा गिरे और उनकी गर्दन पर खंजर रखकर खड़ी हुई एक राजपुतानी रानी। ये जगह कौन सी थी, कहां पर यह घटना हुई थी? ये जगह थी मुगल बादशाहों का पसंदीदा आगरा का मीना बाजार। ये पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये कहानी शुरू होती है मीना बाजार से और राजपूत राजाओं की बेटियों से शादी करने की मुगल बादशाहों की सोच और रणनीति से। मीना बाजार की शुरुआत मुगल बादशाह हुमायूं ने की थी, जिसे अकबर के टाइम पर बहुत प्रसिद्धि मिली। ये बाजार सिर्फ औरतों के लिए होता था और आम जनता के लिए इसके दरवाजे नहीं खोले जाते थे। ये औरतें भी कोई आम औरतें नहीं होती थी इस बाजार में आने वाली। ये सूबेदारों, रियासतदारों की बीवियां और बेटियां होती थी। मुगल दरबार के सेनापतियों या मंत्रियों की बेगमें होती थी। मुगल बादशाह के हरम की औरतों के साथ ही इसमें राजपूत घरानों की औरतों को भी आने की इजाजत थी। वैसे मीना बाजार में सिर्फ दो ही मर्दों की एंट्री होती थी, एक तो खुद मुगल बादशाह और दूसरे मुगल राजकुमार। इटली के लेखक और ट्रेवलर निकोलाओ मनुची मुगल काल में भारत आए थे और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया नाम की किताब लिखी। कहा जाता है कि मीना बाजार में दुकानों में होने वाली बिक्री दान कर दी जाती थी। हालांकि निकोलाओ का कहना है कि मीना बाजार को बादशाह अपने हरम में और औरतें लाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन के ट्रेवलर थॉमस कोरियाट ने भी 1615 में भारत आने के बाद यही लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे मुगल बादशाह शाहजहां खूबसूरत औरतों की झलक पाने के लिए ही मीना बाजार आया करता था। निकोलाओ के अनुसार मुगलों की रणनीति थी राजपूत राजाओं की लड़कियों से शादी करने की। यह एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होता था। दो मजबूत खानदान रिश्तेदार बन जाते थे और दूसरे की रक्षा की कसम भी खा लेते थे। इसी तरह मुगल बादशाहत और उनका दबदबा पूरे मुल्क में कायम रहता था। अक्सर ऐसे रिश्ते मीना बाजार में भी बन जाया करते थे। शायद कुछ ऐसा ही सोचा होगा बादशाह हिंदुस्तान अकबर ने भी। आगरा किले में मीना बाजार लगा था और वक्त था नौरोज का। ईरानी और पारसी लोग नौरोज को एक नया दिन कहकर मनाते हैं। अकबर ने इस बार एक बुर्का मंगवाया और पहनकर एक शाही मुसलमान औरत के लिबास में जा पहुंचे मीना बाजार। मेले में कई खूबसूरत मोहतरमाएं मौजूद थी, लेकिन अकबर की नजरें सिर्फ एक चेहरे पर रुकी। अकबरनामा लिखने वाले अबुल फजल भी जिक्र करते हैं कि कैसे मीना बाजार में अकबर राजपूत राजाओं के हुस्न पर फिदा हो जाया करते थे। लेकिन इस बार तो अकबर की निगाहें रूपवती किरण देवी राठौर पर टिकी थी। आगे क्या हुआ उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये किरण देवी राठौर थी कौन। किरण दरअसल महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की बेटी थी। मेवाड़ के महाराज उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद उनके दोनों बेटों में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। महाराणा प्रताप को जल्द ही उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, तो मायूस होकर शक्ति सिंह ने अकबर का दामन थाम लिया। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में मीर यानी कि लॉर्ड की उपाधि दी और उनकी स्वामी भक्ति जीत ली। लेकिन जब शक्ति सिंह को यह पता चला कि अकबर मेवाड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी में है, तो वो वापस अपने भाई महाराणा प्रताप के साथ आ गए और उसी के बाद हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। उनकी बिटिया किरण की शादी बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौर से हुई थी। पृथ्वीराज अकबर के दरबार में बहादुर राजपूत सेनापति की तरह जाने जाते थे और अकबर के नौरत्नों में से एक हुआ करते थे। तो उस दिन मीना बाजार में उनकी पत्नी किरण देवी राठौर भी आई हुई थी। किरण शुरू से ही मुगलों से नफरत करती थी। उन्हें मुगलों का राजपुताना में दखल नहीं पसंद था। मुगलों की जी हजूरी ना करने वाले राजपूत राजाओं पर मुगलों का हमला उनका पारा चढ़ा देता था। लेकिन उनकी मजबूरी थी। अपने पति की वजह से उन्होंने आगरा में मुगल हुकूमत के साथ रहना कबूल किया था। मीना बाजार में टहलते वक्त अचानक वो ठिठकी, क्योंकि एक बुर्का नशीन ने उनका रास्ता रोक लिया था। बीकानेर की रानी ने रास्ता बदल लिया, लेकिन वो बुर्का नशीन फिर से राह में आ गई। कहा जाता है कि इसी के बाद अकबर ने बुर्का हटाया और किरण देवी की खूबसूरती की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्हें एक दिन की रानी बनाने की पेशकश तक कर दी।
किरण देवी समझ चुकी थी कि इतनी हिम्मत अकबर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। सो पलट कर उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं आपके नवरत्नों में से एक पृथ्वीराज राठौर की ब्याहता पत्नी हूँ। ये सुनते ही अकबर मुस्कुराया और उसने अपने रखवाले सैनिकों को जाने का हुक्म दिया। उनके जाते ही अकबर किरण देवी की तरफ बढ़े, लेकिन अगले ही पल जैसे अकबर को अपनी मौत नजर आ गई। बिजली की तेजी से किरण देवी राठौर ने अपनी कमर में छिपा खंजर निकाला और मुगल बादशाह की गर्दन पर रख दिया। अकबर की जैसे कपकपी छूट गई, वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। आसपास की कई औरतें हैरान परेशान होकर ये नजारा देख रही थी। हिंदुस्तान का बादशाह जमीन पर गिरा हुआ था और बीकानेर की राजपूत रानी उसके सीने पर एक टांग रखे खंजर उसकी गर्दन के करीब रखकर गुस्से से थर थर कांप रही थी। किरण देवी अकबर की ओर देखकर बोली, मैं मेवाड़ की राजकुमारी हूँ। मैं या तो दुश्मन को मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी, लेकिन हथियार नहीं डालूंगी। हम मेवाड़ के लोग हैं, बेइज्जती या हार स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते हैं तो जलती चिता में कूद कर जौहर करना, समझे? अकबर के माथे पर पसीना था, खंजर की चुभन गर्दन पर महसूस हो रही थी। अकबर ने तुरंत किरण देवी से माफी मांगी और जान बख्शने को कहा। अपनी जान की भीख मांगते हुए अकबर को देखना मीना बाजार की औरतों को हैरान कर गया। किरण ने अकबर से कहा, आपकी जान बख्श दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। यह जो नौरोज का मेला लगता है जहां औरतों की इज्जत नहीं की जाती, आज के बाद यह मेला कभी नहीं लगेगा। अकबर बोले, मंजूर है। किरण देवी ने अकबर के सीने से अपनी टांग हटाई और खंजर वापस अपनी कमर में खोस लिया और मुगल बादशाह चुपचाप चले गए। अकबर ने भी अपनी जुबान रखी। मेला बंद कर दिया गया। उसने पलटकर न किरण देवी को देखा, न उनके कुनबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन राजपुताना में, खासकर बीकानेर के लोक गीतों में किरण देवी राठौर की बहादुरी दर्ज हो गई। गिरधर आसिया की संगत सिंह रासों में ये शब्द आज भी गाए जाते हैं। किरण सिंघनी सी चढ़ी उर पर खींच कर कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। तो आपको किरण सिंह की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।